अस्सलाम वालेकुम सुरैया साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुरैया साहब, एक बात काइंडली ये कानूनी जो आपसे पूछनी है वो ये पूछनी है कि जो एक मुख्तारनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी, ये हुँ, हुँ। बेसिकली क्या कांसेप्ट है इसका? हाँ जी, शेख साहब बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मुख्तारनामा या पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। उर्दू में हम मुख्तारनामा कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक है जी। ये कोई भी इंसान किसी प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी अदालती मकसद के लिए दूसरे इंसान को अपनी तरफ से देता है। ठीक है, इसके अंदर 2 किस्म की पावर्स होती हैं। ठीक है जी। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, अच्छा जी। जिसे हम मुख्तार आम कहते हैं। जी, बेहतर जी। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को देता हूँ, जी, बेहतर तो जी। उसके अंदर मैं कुछ भी वो जो जिसको मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, जी, जी, वो ठीक है। कुछ भी कर सकता है। वो उसको रेंट कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, उसको मेंटेन कर सकता है, ठीक है उसको जी। लीज़ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जो दूसरी पावर ऑफ अटॉर्नी जिसका आपने ज़िक्र किया उसको क्या हाँ कहते जी, हैं? उसको हम कहते हैं मुख्तार ख़ास, ठीक है, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक वो है। किसी एक मकसद के लिए दी जाती है कि अगर मैं किसी को देता हूँ कि भाई हुँ, मैं ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, सिर्फ आपने इसको रेंट करना और मेंटेन करना है। जी, ठीक तो है वो जी। उस पावर ऑफ अटॉर्नी से सिर्फ उसको रेंट कर सकता है या मेंटेन कर सकता है, हाँ। उसको सेल नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा सुरैया साहब ये बताएँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि वो आपकी प्रॉपर्टी सेल कर सकता हुँ, है। हुँ। तो वो सेल फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इस माशरे में आजकल ये भी होता है कि एक मसाला आपने किसी पे ट्रस्ट करके उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे हुँ, दी। हुँ। उसने पावर ऑफ अटॉर्नी का मिसयूज़ किया, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी का रेट था 50 लाख रुपया। जी, जी। वो अपने किसी अज़ीज़ को, किसी तल्लक वाले बंदे को वो प्रॉपर्टी दे देता है 35 लाख की। जी, जी। आपने तो उसको ऑथराइज़ कर दिया है, जी, जी। तो कल को इसका क्या नतीजा निकलेगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया शेख साहब। इसके अंदर ये है कि अगर आप हाँ, मुख्तार आम जो होती है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी प्रॉपर्टी की किसी को देते हैं, जी, बेहतर जी। वो उसपे आपकी प्रॉपर्टी सेल तो कर सकता है, जी, ठीक है जी। लेकिन उसमें कानून उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है हाँ। कि वो प्रॉपर्टी अपने आप को नहीं बेच सकता या अपने किसी भी अजीज़ो अकारिब को नहीं बेच सकता। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इस फ्रॉड से बचने के लिए यानी कि वो किसी को अनड्यूली जो है वो कोई फ़ेवर नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। और इसके हाँ, ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट की एक पीएलडी है हाँ। 2025 की, अच्छा, लेटेस्ट है। लेटेस्ट पीएलडी है जो कि 63 नंबर पीएलडी है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है जी। वो इस पे बड़ी क्लियर और वाज़िया है कि कि अपने खुद को भी नहीं बेचनी, और वो अपने अजीज़ व-अक़ारिब को भी नहीं बेचनी। अज़ीज़-ओ-क़ारिब में भी जो भी थर्ड थर्ड करीबी। पर्सन को बाहर सेल कर सकता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक। ये तो देखो जब कोई किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, जी, जी। तो इस माइंडसेट से दे रहा है ना कि वो उसे सेल कर सकता है। जी, जी। लेकिन फ्रॉड को हमने कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो ठीक है। अपने आप को ना कर ले, अपने किसी अजीज़ को ना कर ले। ठीक है जी। तो इसके अंदर ये एक जो है कानून ने एक जो है ना पाबंदी लगा दी है, जी, जी, जो बिल्कुल। पावर ऑफ अटॉर्नी है देने हुँ। वाले को सेफ करने के लिए। जी, सुरैया साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी एक अहम जो ये बात है इसके ऊपर रोशनी डाली। जी, लोग जी। अक्सर जो ऑडियंस है वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ होती है हुँ, कि हुँ। पावर ऑफ अटॉर्नी देते टाइम वो काफ़ी लोग जो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का भी लेटेस्ट जो आपने जिसका ज़िक्र किया है, जी, जी। वो उस डिसीजन को अगर देखा जाए तो ये तो बहुत अच्छा एक समझें कि एक बाउंड है जी। कि वो लिमिटाइज़ कर देता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का जो होल्डर है उसे, कि हाँ वो जी। किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को अनड्यूली यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल और वो है पीएलडी जी। 2025 अच्छा जी। सुप्रीम कोर्ट 63। जी, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।